आइए मुत्तहिद होकर हाथ से हाथ को पकड़ते हैं, लेकिन जब मिली मसला आएगा इंशाअल्लाह हम मुत्तहिद होकर उस हुकूमत की आंख में आग डालकर बात करेंगे। आपके मसाजिद को छीनने की नाकाम कोशिश हो रही है, इसके जरिए आपके मदारिस को बंद करने की नाकाम कोशिश हो रही है, इसके जरिए आपसे आपके कब्रिस्तानों को छीनने की कोशिश की जा रही है। बात अब यहाँ पर सिर्फ एक बाबरी मस्जिद का नहीं है, ऐसे हजारों लाखों मस्जिदों की तहफ्फुज़ के लिए आप तमाम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। अगर इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये कहता है कि अपने घरों से निकलना होगा और अपनी गिरफ्तारी देनी होगी, तो हर मुसलमान हाथ उठाकर इस बात की गवाही दे कि हम अपनी कुर्बानी देने के लिए ये मुल्क किसी बात की जागीर नहीं है, ये मुल्क हिंदू का है, मुस्लिम का है, सिख का है, ईसाई का है। गुलबर्गा के अंदर एक अदीब शान जलसे आम रखा गया है, जिसमें हमारे सदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब तशरीफ ला रहे हैं, महमूद मदनी साहब तशरीफ ला रहे हैं और तौकीर रजा खान साहब तशरीफ ला रहे हैं, तालिब रहमान साहब तशरीफ ला रहे हैं और संजय सिंह का इंशाअल्लाह शाम तक फाइनल होगा। संजय सिंह भी आम पार्टी से आ रहे हैं और जो जेपीसी के अंदर जितने भी एमपीज थे वो लोग आएंगे और वहाँ उन लोगों को भी जैसा आज हम बात कर रहे हैं ना 10-10 मिनट बात करेंगे इंशाअल्लाह, 12 से 15 स्पीकर रहेंगे। आप लोग आइए, इत्मीनान से आपके लिए हर चीज की सहूलत हम इंशाअल्लाह खिदमत के लिए तैयार हैं। कटते ही रहे बस्ती में हम राहबरों की, आंखों में सलाखें रही हम दीदार, इस मुल्क में बरसों से परेशान हैं हम लोग, बस जुर्म है इतना के मुसलमान हैं हम लोग, बस जुर्म है इतना के मुसलमान हैं हम लोग। अब सर पे कफन बांध के तैयार रहेंगे, कटते रहे हैं अब तलक, अब न कटेंगे, कानून को दस्तूर को तोड़ेंगे नहीं हम, छेड़ोगे अगर हमको तो छोड़ेंगे नहीं हम, छेड़ोगे अगर हमको तो छोड़ेंगे नहीं हम। हमारे यहाँ हिंदू भाई मुस्लिम तमाम लोग मौजूद हैं। एक बात अच्छी तरह बात जहन में रखो, मुसलमान कभी दहशत गर्दी का मुआफिक रहा है, ना तायद किया है, ना तायद करेगा। बात याद रख लो, मीडिया वाले अच्छी तरह बात रख लो, बात को घुमा फिरा के अड्डा टुड्डू माताड़ा की तरह बीड़ा लगा। मुस्लिम धार्मिक हिंदुस्तानी मुस्लिम भारतीय नागरिक मुस्लिम कभी दहशत गर्दी को माना है, ना मानेगा, ना आइंदा मानेगा उसको। आज मीडिया वाले से मेरी गुजारिश है, ये बात मरकज तक पहुंचाए इस बात को। ನನ್ನ ಭಾಷಣ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಉನ್ಮುಟ್ಟದ ಭಾಷಣ ಇದು। ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಶ್ಮೀರಗ ಸುಮ್ಸ ವಾಟ್ಸಪ್ನಾಗ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಹಂಗೆ ಅದ, ನಾವು ಯಾಕಪ್ಪ ನಾವು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರ ಜೀವನ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ, ನಾವು ನೀವು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರು, ನೀವು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರು। ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಷಯ ಬಿತ್ತಕತ್ತಾರ ಭಾಳ ಮಂದಿ, ಆ ವಿಷಯ ಯಾರು ಬಿತ್ತಕತ್ತಾರ ಅವ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು। ಯಾರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರೀತಿ ಒಳಗೆ ವಿಷಯ ಬಿಡಕತ್ತಾನ ಆಕತ್ತನ ಅದು ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಆ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई की तरह हिंदुस्तान को आजाद करने में अंग्रेज आजाद नहीं करा, अंग्रेज आजाद नहीं करा, हिंदुस्तानी आजाद करे अंग्रेज हिंदुस्तान को आजाद करने वाले यहाँ के नागरिक आजाद करे, यहाँ के नागरिक यहाँ के हिंदू ने कुर्बानी दिया, मुसलमान ने कुर्बानी दिया, ईसाई ने कुर्बानी दिया, तमाम मजहब ने कुर्बानी दिए हैं। ये हिंदुस्तान का हर नागरिक का हिंदुस्तान पर हक है। कटते ही रहे बस्ती में हम राहबरों की, आंखों में सलाखें रही हम दीदार, इस मुल्क में बरसों से परेशान हैं हम लोग, बस जुर्म है इतना के मुसलमान हैं हम लोग, बस जुर्म है इतना के मुसलमान हैं हम लोग। अब सर पे कफन बांध के तैयार रहेंगे, कटते रहे हैं अब तलक, अब न कटेंगे, कानून को दस्तूर को तोड़ेंगे नहीं हम, छेड़ोगे अगर हमको तो छोड़ेंगे नहीं हम, छेड़ोगे अगर हमको तो छोड़ेंगे नहीं हम। मैं सबसे पहले तो आप तमाम को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप लोगों ने इस तपती धूप में इस कदर तादाद में इतनी देर से खड़े होकर इस बात का ऐलान नरेंद्र मोदी सरकार की आंख में आग डालकर किया है कि इधर आ सितमगर,
इधर आ सितमगर, हुनर आजमाए तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए इंशाअल्लाह। तुम जुल्म करते रहो, हम जुल्म से डरने वाले नहीं। तुम्हारी आंख में आंख डालकर बात करने का लोहा हिंदुस्तान का मुसलमान रखता है। आपके बीच में पीर तरीक़त रहबर शरीयत तक़द्दुस माब हाफिज सैयद अली हुसैन साहब क़िबला की हिदायत पर आपके बीच में हाजिर हुए हैं। सिर्फ इसलिए हाजिर हुए हैं कि आप लोगों को ये बताना है कि नौजवानों, ये एहतजाज की इख्तिताम नहीं है, ये एहतजाज का इख्तिताम नहीं है, ये एहतजाज की शुरुआत है। जब भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमें आवाज देगा, हमारे उलमा हमें आवाज देंगे, हम अपनी जानों की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक भी गुस्ताखी को मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। यहाँ पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 3 महीने के एहतजाज को कॉल किया है। 3 महीने एहतजाज है, 3 महीने का एहतजाज करेंगे। मैं आज वादा लेना के नौजवानों से, अगर इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये कहता है कि अपने घरों से निकलना होगा और अपनी गिरफ्तारी देनी होगी, तो हर मुसलमान हाथ उठाकर इस बात की गवाही दे कि हम अपनी कुर्बानी देने के लिए पहले सबसे पहले अल्लाह का शुक्र बजा लाता हूँ कि अल्लाह ताला ने शोरापुर के कुल जमाती को यह मौका दिया कि आप लोगों ने एक बेहतरीन रैली निकाल कर एक एहतजाजी जलसा किया। मैं आपके हक़ में दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमारे इस ठहरने को और इस बैठने को कबूल फरमाए। एक आप लोग शायद पूरे जो है आजकल सोशल मीडिया पे हैं लोग, एक सिख कम्युनिटी का सरदार जी जो है एक बयान दे रहा है, हमको उसको शर्म आ रही है। उन्होंने क्या बोल रहे हैं कि हम हिंदुस्तान के अंदर 2 से 2.5 से 3% होंगे मैक्सिमम, हम किसान आंदोलन को हम पूरे बाहर निकल कर उसको घुटने टेकने लगाए हुकूमत को। आप लोग एक 20 करोड़ के करीब हिंदुस्तान में लोग हैं, आपके पास 30 लाख आदमी नहीं है। तो हम आज इस शोरापुर के प्रोग्राम से अपना नाम उसमें दर्ज कराएंगे। जैसा हबीब सरमद साहब ने कहा, जब भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो है हमारे को हिदायत पहुंचेगी, हम लोग इंशाअल्लाह अपने आप को जो है अरेस्ट कराएंगे और अपने कानून के हवाले करेंगे। करेंगे ना भाई? और लेकिन वक्फ तरमीमी बिल के ताल्लुक से मैं एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए इसके जरिए आपके मसाजिद को छीनने की नाकाम कोशिश हो रही है, इसके जरिए आपके मदारिस को बंद करने की नाकाम कोशिश हो रही है, इसके जरिए आपसे आपके कब्रिस्तानों को छीनने की कोशिश की जा रही है। चंद सालों के बाद हमारी आने वाली नस्ल जब हमसे पूछेगी तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? हम इस हुकूमत से ये कहना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं, वक्फ बिल को लेकर के तुमने जो हमारे दरमियान टांग अड़ाई है, तुम्हें मालूम होना चाहिए ये जमीन किसी के बाप की नहीं है, ये जमीन हमारे आबा व अजदाद ने तकसीम की है, ये जमीन हमारे आबा व अजदाद ने अल्लाह के राह में वक्फ किया है। हमारे इस जमीन के दरमियान आकर के वो कानून बनाने वाले तुम कौन हो? तो दोस्तों, ये जमीन अल्लाह की है, इसकी हिफाजत आप तमाम की जिम्मेदारी है। क्या आप इस जमीन की हिफाजत करोगे? क्या आप अपने मदारिस की हिफाजत करोगे? क्या आप मसाजिद की हिफाजत करोगे? क्या आप नौजवान औरतों की बहनों की हिफाजत करोगे? ये शुरुआत है दुश्मन के नापाक अज़ाइम की। अगर अब आप सो गए तो फिर जब जागोगे बहुत देर हो चुकी होगी। कानून जो हमारे फार्मर्स के लिए बना था आसानी से वापस नहीं हुआ, उसमें 600 से 800 आदमी, हजारों आदमी जो है ना शहीद हो गए। हम भी तैयार हो जाएंगे, वो 600 से 800 क्या, हम कई लाखों लोग शहीद हो जाएंगे जब तक कि कानून वापस नहीं लेंगे। इंशाअल्लाह ये हमारी मुहिम चलते रहेगी और जरूर चलेगी। और इस कानून के अंदर 2 चीज ये बताए गए हैं कि 12 साल से ज्यादा जो कब्जा है वो कब्जेदार रहेगा। इशारा जाता है हमारी बॉम्बे की सब में बड़ी प्रॉपर्टी पे, जहां पे अंबानी साहब काबिज हैं, आराम से उस केस को दबा के, जल्दबाजी इसीलिए है
देखिए कोई भी कानून आप एनए के फाइल के लिए चले जाओ, सालों निकल जाते। इतना बड़ा कानून ये लोग एक हफ्ते के अंदर, जैसे कि कोई एक लाइट की बिल भरना है तो उनको लाइन में ठहर के 3 दिन लग जाएंगे। ऐसे बड़े कानून को ये लोग जब इतनी जल्दी से कर रहे हैं, यकीन मानिए इसके अंदर जो है ना वो किसी को बचा रहे हैं, क्योंकि वक्त कम है। फिर मैं आप लोगों को और एक बार दोबारा कहूंगा, कह दीजिए हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारे दिल में है, काला कानून इस बिल में है, इनकलाब इनकलाब। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। ये हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है, ये मुल्क किसी बाप की जागीर नहीं है। ये मुल्क हिंदू का है, मुस्लिम का है, सिख का है, ईसाई का है, हम सब का ये मुल्क है। और ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये लोग इस मुल्क में धर्म के नाम पर, जात के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और जितना बांटने की कोशिश करेंगे, जितना काटने की कोशिश करेंगे, उतनी ही शिद्दत के साथ हम इत्तेहाद का मुजाहरा कर कर उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। वक्फ कानून को लाया गया क्योंकि मैं कानूनदा हूं, वकील हूं, तो मैं आप लोगों के सामने कुछ कानूनी बात भी रखना चाहता हूं। इस वक्फ कानून के जरिए से वक्फ बाय यूजर, हमारे जो बाप दादा हैं, इबादत गाहों के लिए, मस्जिद के लिए, कब्रिस्तान के लिए, खानखाहों के लिए हमारे बुजुर्गों ने कई एकड़ जमीन डोनेट किए। एक मकसद के तहत अल्लाह को राजी करने का, अल्लाह को खुश करने के लिए वो लोग प्रॉपर्टी को वक्फ किए और उनको ये सवाब जारिया है, उनको हमेशा उसका अजर मिलेगा। लेकिन उन तमाम प्रॉपर्टी को बचाने के लिए आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, उसका अजर आप तमाम को फिर से ये भी सवाब जारिया होगा। अगर हम ये प्रॉपर्टी को बचाने में अगर कामयाब हो जाएंगे, जितने भी लोग इस एहतजाज में मौजूद हैं, जितना जद्दोजहद कर रहे हैं, हर प्रोग्राम कर रहे हैं, लोगों को बेदार कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, उसका अजर तमाम लोगों को मिलेगा। ये आपकी यहाँ की मौजूदगी जाया नहीं जाएगी। बाबरी मस्जिद शहीद हुए, बाबरी मस्जिद शहीद होने के बाद पूरा हिंदुस्तान के मुसलमान बाबरी मस्जिद को देख रहा था, अदालत के फैसले का इंतजार कर रहा था कि अदालत का फैसला हमारे हक पे आएगा। लेकिन बाबरी मस्जिद का फैसला हमारे हक में नहीं आया। हमने कानून को हाथ में नहीं लिया। अगर हम कानून को हाथ में अगर लेते तो मुल्क में खून की नदियां बह जाती। लेकिन हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं, इसलिए हम खामोश बैठे हैं। हमको तकलीफ है, हमको उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से वो फैसला सुनाएंगे, वहां पर दस्तावेज थे, वो भी प्रॉपर्टी के अंदर थे, लेकिन फैसला नहीं आया। हम कानून को हाथ में नहीं लिए। बात अब यहाँ पर सिर्फ एक बाबरी मस्जिद का नहीं है, ऐसे हजारों लाखों मस्जिदों की तहफ्फुज़ के लिए आप तमाम लोग यहाँ पर छपा हुए हैं और हमको खामोश नहीं बैठना होगा। अगर हम खामोश अगर बैठेंगे तो आने वाले दिनों में ऐसे और बहुत सारे क़वानीन आएंगे।